नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। ये देश में ऐसा माहौल जो बनाया गया है, सामान्य जन से लेकर के राजनीति हर जगह घुस गई है और इस राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है और लगातार वो नुकसान की प्रक्रिया वो बढ़ती चली जा रही है। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक क्रिकेटर होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, कि अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था और आज पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगर थोड़ा पहले जाएं तो जिस ऑस्ट्रेलिया दौरे की, जिस गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी की चर्चा हो रही है, उस श्रृंखला के दौरान ख्यातिलब्ध ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर आर अश्विन ने अचानक से टेस्ट सीरीज के बीच में संन्यास की घोषणा की थी। कोई ये बता सकता है, बीसीसीआई का कोई पदाधिकारी ये बता सकता है कि एक के बाद एक 3 बड़े लीजेंड क्रिकेटर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से क्यों संन्यास लिया? वो संन्यास लेने पर क्यों विवश हुए? गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी में जब भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा, उसके बावजूद चाहे विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, किसी ने भी ये सोचा नहीं था, ना ही जब सोचा ही नहीं तो इस तरह की चीज वो कह कैसे पाते? वो आगे टेस्ट मैच खेलना चाहते थे कि वो क्रिकेट से प्यार करते हैं, टेस्ट क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो क्रिकेट का असली स्वरूप है। ये तमाशा क्रिकेट जिसे कि आप T20 कहते हैं, उससे उनका कोई लगाव उस ढंग का नहीं है जैसा टेस्ट क्रिकेट से है, क्योंकि क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट ही है जो मूल रूप से क्रिकेट है। लेकिन उस टेस्ट क्रिकेट से आर अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक के बाद एक अलविदा कह दिया। वो विराट कोहली जो 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाना चाहते थे, उससे ऊपर बनाना चाहते थे, लेकिन वो उससे चंद रनों के पीछे रह गए। वो विराट कोहली जिन्होंने अब टेस्ट क्रिकेट में 30 सेंचुरी लगाई, अर्धशतक तो अर्धशतक पार कर दी, फिजिकल फिटनेस की बात करें तो विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट में फिटनेस का जो एक नया एक बड़ा मापदंड स्थापित किया, उससे पहले न कभी ऐसा था और न उसके बाद कभी ऐसा अभी दिखाई दे रहा है। अभी अगर आप आईपीएल जो सस्पेंड हुआ है, उसके पहले, सस्पेंशन के पहले तक पूरे आईपीएल में विराट कोहली ने धुआंधार बल्लेबाजी की है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कह दिया। क्यों? इसके पीछे क्या राज है? क्या बीसीसीआई बताएगा? क्या बीसीसीआई के अध्यक्ष जो खुद एक जाने माने क्रिकेटर रहे हैं, वर्ल्ड कप
1983 के सदस्य रहे हैं उस चैंपियन टीम के, वो बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। प्रमुख चयनकर्ता अजीत अगरकर क्या बता सकते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्यों निकाला गया, जाना पड़ा, विवश क्यों होना पड़ा रिटायरमेंट के लिए? आर अश्विन को क्यों बाध्य होना पड़ा रिटायरमेंट के लिए टेस्ट सीरीज के बीच में? क्या ठीक बात है कि कोच का चयन से कोई सरोकार नहीं होता है सीधा, लेकिन कोच परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चयनकर्ताओं की टीम को प्रभावित जरूर करते हैं। और ये सारा खेल तभी से शुरू हुआ है जब से गौतम गंभीर कोच बनकर के आए हैं। राहुल द्रविड़ के समय इस तरह की कोई बात नहीं थी, रवि शास्त्री के समय इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने पूरी टीम को तहस नहस कर दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपको अगले महीने में इंग्लैंड का दौरा करना है, विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत होगी आप उस सीरीज से, वहां जो लड़के जाएंगे, आपने जो माहौल बनाया है, इस माहौल में क्या वो क्रिकेट में अपना 100% दे पाएंगे? क्या ऐसी मनःस्थिति उनके पास होगी? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? कप्तान किसको बनाएंगे? कप्तानी के लिए आपके पास आप उप कप्तान जसप्रीत बुमराह हैं, लेकिन शायद वो भी कोच साहब की पसंद नहीं है, चयन समिति के कुछ सदस्यों की पसंद नहीं है। कारण बताया जा रहा है उनकी फिटनेस। बात की जा रही है कप्तान के रूप में गिल की, शुभमन गिल की, जो कि वनडे के उप कप्तान बनाए गए थे। बात की जा रही है श्रेयस अय्यर की, बात की जा रही है दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान लेकिन क्या इन लोगों को भी, इन नए लड़कों को एक पूरी नई टीम लेकर के आप जाएंगे, जिस टीम में अभी तक जो स्थिति है, आज तक की, आज तारीख तक की, कि केवल बुमराह और रविंद्र जडेजा ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सीनियर खिलाड़ी के रूप में टीम में हो सकते हैं। हां, कप्तानी की लिस्ट में दावेदारों में ऋषभ पंत हैं, अक्षर पटेल हैं। क्या आप करना क्या चाहते हैं? विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर के इस जो इंडियन टीम को इस काबिल बनाया कि वो आज दुनिया की किसी भी टीम से, कितनी भी मजबूत टीम हो, कितना भी धाकड़ गेंदबाज और बल्लेबाज और क्षेत्ररक्षक हो, उसका मुकाबला करने का वो जज्बा और जुनून इन खिलाड़ियों में अगर किसी ने भरा है तो वो विराट कोहली और रोहित शर्मा है। हां, हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत सौरव गांगुली से हुई कप्तान के रूप में, लेकिन उस लीजेंड को भी किस तरह से बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाया गया, हटने को मजबूर किया गया, ये भी आप सब जानते हैं। सौरव गांगुली के बाद मिस्टर कूल एमएस धोनी आए। धोनी ने टीम को एकजुट करके लड़कों से, नए नए लड़कों से
बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करके उनका 200% बाहर निकलवाने की क्षमता कप्तान MS धोनी में थी। उन्होंने टीम को सौरव गांगुली की उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उसके बाद विराट कोहली ने जो टीम के अंदर जो आक्रामकता भरी, जो जीत का जज्बा भरा, जो जुनून भरा, उस परंपरा को आगे बढ़ाया। रोहित शर्मा ने टीम को एकजुट करके, वातावरण को अनुकूल करके, एक संयमित रूप से हर किसी को रिलैक्स करके, इसका उदाहरण है 1983 का वर्ल्ड कप। धुआंधार एक से लेकर के एक आखिरी मैच, 3 ICC टूर्नामेंट, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, T20 और चैंपियंस ट्रॉफी, एक साथ 3 बड़े ICC टूर्नामेंट, और उसमें से सिर्फ एक मुकाबला हारा। ये राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये उनकी देन थी। वो एक दिन इनका नहीं था जिसके चलते वो फाइनल, वो चैंपियनशिप, जिसके लिए ये पूरी इंडियन टीम जान लगा करके लड़ी, पहले मैच से लेकर के आखिरी मैच तक। अचानक से वो चीजें एकदम से खत्म करके आप नए सिरे से, यानी कि दूसरा जो वर्ल्ड चैंपियंस टेस्ट क्रिकेट की सीरीज शुरू होने वाली, श्रृंखला शुरू होने वाली है, उसका आगाज ही इस निगेटिविटी से करना चाहते हैं। किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? हालांकि इस क्रिकेट में राजनीति कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले से ऐसा होता चला आ रहा है। शुरुआत, जब कहें कि शुरुआती दौर से ऐसा चला आ रहा है, लेकिन एक बार की, कम से कम मैं कहूंगा कि राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में, उनके प्रशिक्षण काल के दौरान टीम इंडिया ने जो एक पॉजिटिवनेस, एक लड़ाकूपन, एक जुझारूपन, वो जीत की जिजीविसा पैदा की, उसमें अगर 100% किसी ने दिया तो वो कप्तान रोहित शर्मा थे। मैदान के भीतर हर वक्त टीम को बूस्ट करने वाले कोई खिलाड़ी रहे तो वो विराट कोहली रहे। दोनों ने टेस्ट क्रिकेट हो, 50 ओवरों का मैच हो, T20 हो, सभी में आगे बढ़ करके नए लड़कों का मार्गदर्शन किया, कैसे आगे अपनी पारी को संवारा जाता है, कैसे सजाया जाता है, कैसे आगे ले जाया जाता है। हर उस क्षण को उन्होंने जिया है। ऐसी महान विभूतियों को क्या इस तरह से खाली खाली, इतने बेआबरू होकर के उन्हें जाने पर विवश किया? BCCI ने, कोच गौतम गंभीर, इसके लिए मैं उनको ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि वो एक क्रिकेटर से ज्यादा एक घटिया किस्म का राजनीतिक व्यक्ति है, जिसकी सोच पूरी तरह से नकारात्मक है। कुछ मैचों में रन बना देने से, कुछ अच्छी पारियां खेल लेने से, एक आध मैच में इंडिया को बचा लेने से, हारने से या जिता देने से कोई महान खिलाड़ी नहीं बन जाता है।
महान खिलाड़ी बनने के लिए अपना जीवन कुर्बान करना पड़ता है और खेल और खेल और खेल के प्रति ही अपने आप को समर्पित करना होता है। दाहिने बाएं नहीं देखना होता है। लेकिन इसके ठीक उलट गौतम गंभीर ने किया। हालांकि आज भी इन दोनों में से कोई भी खिलाड़ी, क्रिकेटर, चाहे वो रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, हालांकि विराट कोहली के साथ सार्वजनिक रूप से मैदान के भीतर लड़ते हुए, बेमतलब की लड़ाई करते हुए कई बार दिखा गया है। मैं बहुत दिन से ये चर्चा चल रही थी, इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये जो श्रृंखला शुरू हुई है, हो सकता है अगला नाम रविंद्र जडेजा का हो सकता है कि इस तरह के माहौल में अचानक से किसी दिन जसप्रीत बुमराह भी सामने आ जाए। वैसे भी इस कोच के दिमाग में एक सबसे बड़ा फितूर नॉर्थ और साउथ का जो है, जिसके चलते पहले रोहित शर्मा गए, उसके पहले आर अश्विन गए। ये सोच भी नहीं सके होंगे कि विराट कोहली भी चले जाएंगे। आप प्रदर्शन की बात करते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू हुआ तो रोहित शर्मा को एज कप्तान नहीं बनाया गया, एक खिलाड़ी के रूप में रखा गया। विराट कोहली अब ये वहां जाकर के हो सकता है कि इनको बेंच पर बैठाने की भी रणनीति रही हो, तो कम से कम उस बेइज्जती से तो बेहतर है कि उस क्रिकेट से संन्यास ही ले लिया जाए, दूर हो जाए, उस राजनीति से अपने आप को दूर कर लिया जाए। उनका, इन दोनों स्टार खिलाड़ियों का, लीजेंड क्रिकेटर्स का, स्टालवर्ड्स का, जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया और अपने खेल से, अपने खेल कौशल से दुनिया भर में भारत का लोहा मनवाया। ऐसे क्रिकेटरों का इस तरह से बेआबरू होकर के जाना और उसके लिए उन्हें मजबूर किया जाना बहुत ही शर्मनाक है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।